सो हे गाइस, क्या हाल चाल है आपके। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पर जो भी रिकॉर्ड्स है जो कंप्लीट नहीं हो पाते उनको हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम होता है क्या बेसिकली? सिंगल एंट्री सिस्टम वो होता है बेसिकली जो भी हम कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं ना, वो एक बुक्स के अंदर करते हैं। लाइक हम मतलब उनको जैसे टैली वैली होते हैं, जैसे कंप्यूटर में करते हैं हम, उसमें उनको रिकॉर्ड्स नहीं करते। कंप्यूटर में हम करते हैं जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम बहुत सारा डेटा, फाइनल अकाउंट सब कुछ बनाते हैं एंड उसमें हम उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। बट ये ओनली बुक्स में रिकॉर्ड होता है। अभी मेरी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड होता है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक देख सकते हो, आपने बहुत सारी चीजें देखा होगा, आप जो भी स्मॉल बिजनेस है वो यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो लाइक देख सकते हो, इधर देखो सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो अभी देखो, आपने देखा होगा कि लाइक वो ऐसे नहीं बनाते। जैसे अभी देखो, मैं एक बना देता हूँ। जैसे देखो, जैसे ये वाली डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है। सो गाइस देखो, ये वाला एक एग्जांपल है, नाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स करने के बाद राम के ऊपर क्या है? कर्जा, ठीक है। मतलब उन्होंने उसको, राम को, मतलब जो सेल्स करी है तो राम को पे करना है। राम क्या बन गया? सेलर के लिए डेटर्स, ठीक है। अब वो बेसिकली इसमें रिकॉर्ड कैसे करेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो वो ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, लाइक मान लो 50,000, आपने देखा होगा दुकानों उकानों पे, तो 50,000 राम पे आप जो भी है लिख सकते हो। मतलब जिसने जिसने उसमें सेल किया होगा, आपने ऐसे देखा होगा, लाइक 50,000 उसको सेल करें तो लाइक ये होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये लाइक छोटे बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो ऐसे नहीं बनाते राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम इसको हम अच्छे डिटेल में पढ़ते हैं। मैं अभी इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसके फीचर्स लिख लेता हूँ कुछ कुछ, फिर मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस देखो, अभी क्या है बेसिकली, आपको देखो दिख रहा होगा ना, लाइक मुझे मुझे पता है आपको थोड़ा सही राइटिंग नहीं आएगी। आपको क्या डिस्क्रिप्शन आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उधर से आके देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये है क्या, मैं अभी पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या है बेसिकली? अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स दैट आर नॉट मेंटेन अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम आर नोन एज अकॉर्डिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब इसका बेसिकली क्या है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो मतलब जैसे लाइक हम डबल एंट्री में मेंशन करते हैं ना, वैसे हम मेंशन नहीं करते उसको ना, हम करते हैं सिर्फ, ठीक है। डबल एंट्री मेंशन नहीं करते हो, इसलिए इसको कहते हैं अकॉर्डिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मतलब रिकॉर्ड्स जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि डबल रिकॉर्ड डबल 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 एंट्री सिस्टम में क्या है, रिकॉर्ड्स अच्छी तरह होते थे, उससे अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस निकलता था, एक एग्जैक्ट पोजीशन निकलती थी। बट इसमें रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीटिंग रिकॉर्ड्स। अभी या फिर आप इसको कहते हो सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अभी क्या है, दिस दिस सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम अंडर दिस ओनली एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स। मतलब जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी वो क्या है, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बार बार रिकॉर्ड नहीं कर, मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं हम, किसी कंप्यूटर में रिकॉर्ड्स नहीं करते। लाइक देख सकते हो आप, एग्जांपल आपने देखा होगा कि आप जैसे दुकान, जैसे कोई परचूनी की दुकान है, आप कोई से दुकान पे जाते हो तो वो क्या करते हैं, एक बुक रखते हैं मोटी सी, ठीक है। उसमें वो लिखते रहते हैं कि 500 रुपए राम के, ठीक है, 600 रुपए इस आकाश के, ठीक है, 700 रुपया उसके, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। अब वो उसका जब वो उसकी वो उनके वो मतलब वो क्या कहते हैं उसको, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली, क्या करेंगे, पहले तो अपने पूरे एक्सपेंसेस लिख देंगे, ठीक है, इतना एक्सपेंसेस हो गया। एंड फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट क्या, कितनी सेल्स हुई, ठीक है। सेल्स एक्सपेंसेस माइनस सेल्स करके, ठीक है, मतलब जो भी जितनी भी सेल्स हुई और एक्सपेंसेस माइनस सेल्स करके वो एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाल देंगे या फिर लॉस निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर गाइस कोई देखो, मान लो कि सेल करते आप पैसे, जो भी आपको पैसा मिला, आप उससे फर्नीचर लेके आओगे, बट उसमें फर्नीचर वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ना इसमें डेप्रिसिएशन लगाते, ना कुछ भी नहीं लगाते वो उसमें। तो बेसिकली यही है सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। लाइक पहला फीचर है कि ये स्मॉल बिजनेस में यूज होता है, क्योंकि काफी छोटा बिजनेस है उसमें यूज होगा। बड़ा बिजनेस में तो वो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो देखो, अब ये स्मॉल बिजनेस में दिस सिस्टम इज यूज फॉर स्मॉल साइज बिजनेस, ठीक है। इसमें उन्होंने एसएस भी लिख दिया, छोटा सा साइज छोटा करके, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, दिस सिस्टम और डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म, मतलब फर्म टू फर्म से ये वाला अलग होगा, ठीक है, ठीक है। मतलब अलग अलग फर्म में ये एक नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। एंड अभी थर्ड क्या है इसमें, देखो क्या है
कि इसमें ना बस सिर्फ पर्सनल अकाउंट है उसको वो मेंशन करते हैं। मान लो पर्सनल अकाउंट को, जो भी आप पर्सनल अकाउंट में आप कर रहे हो ट्रांजेक्शन, उसको सिर्फ मेंशन करते हैं। लाइक देखो राम ने कुछ सेल करी तो उसको वो मेंशन कर देंगे। अब रियल अकाउंट को भी वो मेंशन नहीं करते और नॉमिनल अकाउंट को भी मेंशन नहीं करते वो, ठीक है। रियल अकाउंट है मान लो कुछ फर्नीचर ये भी एसेट वैसेट जो भी होगा आपका, वो उसको रिकॉर्ड करेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट के जो भी है, और ना ही वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, ना ही वो कुछ भी इनकम रिकॉर्ड करते हैं। वो क्या करते हैं, बस ये पर्सनल अकाउंट का ये रिकॉर्ड करा, ठीक है, मतलब ये रिकॉर्ड करा, एंड वो क्या करेगा, जितनी भी उसकी सेल हुई है उसको उसमें माइनस कर देगा, खत्म, कहानी खत्म, बस इतना ही। उसमें वो कुछ भी नहीं करता, ठीक है। इससे अब इसका नुकसान क्या है, इससे ना मतलब पोजीशन जो अच्छी तरह, बिजनेस की जो पोजीशन है ना, वो अच्छी तरह फाइंड नहीं कर पाते, बेसिकली इसका मतलब यही है, ठीक है। एंड अभी थर्ड क्या है, देख सकते हो आप, थर्ड में ये क्या है, पर्सनल अकाउंट मेंशन करते हैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट मेंशन नहीं करते। कैश में सिर्फ कैश बुक की यूज ली जाती है, कुछ भी ठीक है। कैश बुक की आपको पता है, कैश बुक की यूज ली जाएगी, क्योंकि कैश बुक का ही सबका ट्रांजेक्शन कैश में होती है, या फिर क्रेडिट में होगी तो क्रेडिट में ही लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कैश बुक यूज ली जाती है। दिस सिस्टम डिपेंड ऑन ओरिजिनल वोचर फॉर एसोसिएटेड पीएनएल, ओरिजिनल वोचर पे डिपेंड होता है, ठीक है। एंड इन दिस सिस्टम ऑफ, मतलब नॉमिनल और रियल अकाउंट के एब्सेंस होने के कारण, रियल अकाउंट नहीं होगा, मतलब आपको फर्नीचर नहीं होंगे, उसमें डेप्रिसिएशन लगा रहा होगा, और मान लो कोई प्लांट एंड मशीनरी नहीं होगी, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, तो वो कहीं पर मेंशन नहीं होगा, ठीक है, मेंशन नहीं होगा। और जो भी मान लो आप कुछ भी आप एक्सपेंस कर रहे हो, लाइक आपने कैरेज वैरेज के आपके इनके एक्सपेंसेस हो गए, ये भी मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। अभी अगर मान लो ये भी मेंशन, नॉमिनल वाले आइटम मेंशन नहीं करेंगे, रियल वाले भी मेंशन नहीं करेंगे, तो बिजनेस की जो फाइनल अकाउंट्स में प्रॉब्लम आती है कि उससे फाइनल अकाउंट्स बनता नहीं है, एंड जो बिजनेस की जो एक एक्यूरेट पोजीशन है ना, वो उसे फाइंड नहीं हो पाती, ठीक है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी है, कुछ लॉसेस भी है, वो हम इसमें पढ़ेंगे अभी क्या होता है, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। सो गाइस, अभी देखो क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम देख सकते हो आप। अब इसके देखो, ये हमारे ये हो गए हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है। लाइक देखो, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अभी देखो बेसिकली है क्या, होता क्या है ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज में क्या क्या फर्क है। अब देख सकते हो आप, मान लो क्या है, आप सिंगल एंट्री सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, आपने बना लिया सिंगल एंट्री सिस्टम, आप बैलेंस शीट बना रहे हो, ठीक है, आपने बना लिया बैलेंस शीट। अभी देखो पहला तो क्या हो सकता है, आपने देखा होगा डबल एंट्री सिस्टम, भाई बैलेंस शीट मैच नहीं होती। एंड आप देख सकते हो सिंगल एंट्री सिस्टम ऑब्वियसली इजी होगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल सिंपल मेथड हो गया। एंड आप देख सकते हो डबल एंट्री सिस्टम हमने पढ़ी है, क्योंकि हर चैप्टर में डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है, हर चीज में डबल एंट्री सिस्टम है, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो एक इसका जो एक मेरिट तो यही हो गया कि सिंपल मेथड है, ठीक है, काफी सिंपल मेथड है, यूज आप भी बना सकते हो, आप कोई भी आप कुछ बना सकते हो इजीली काफी। और दूसरा है जो, अगर आप मान लो डबल एंट्री सिस्टम बना रहे हो, तो उसके लिए आपको बंदे भी ज्यादा चाहिए होंगे, और उसमें काम भी थोड़ा कम लगेगा, तो लाइक ये एक एक्सपेंसेस जो है आप थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंपेयर टू द डबल एंट्री सिस्टम, देखो सस्ता पड़ता है काफी। देख सकते हो आप इधर, देखो सिंपल मेथड और लेस एक्सपेंसिव। अभी ये होता क्या है, इसका तीसरा जो है एडवांटेज, ये मतलब बड़े बिजनेस में यूज किया नहीं जाता, ये सिर्फ स्मॉल बिजनेस में यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है। अभी मान लो क्या है कि अगर मान लो आप इसमें थोड़ा एक्सपर्ट नॉलेज भी चाहिए नहीं होता, मान लो कोई, अभी देख सकते हो आप जो दुकान पे जो काम करते हैं, वो थोड़ा ऐसा थोड़ी है कि पूरी हाई लेवल उन्होंने सीए की तैयारी कर रखी हो, एंड वो काम कर रहे हो, उसको एंट्री बना रहे हो, तो इसमें कोई जरूरत नहीं होता। मैं बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो, कोई भी बना सकता है जाके बैठ के, क्योंकि बनाना काफी इजी होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था सुनने लगा 500 रुपए एंड राम, और जो भी आपके खर्चे आएंगे और सेल्स आएंगे, उसको माइनस फाइनेंस करके आपका ये सिंपल तरीके से बन जाता है, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, मतलब कोई भी नो नीड एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी, और इजी टू सेटल, मतलब बनाने में काफी इजी रहता है, और इसको संभालना भी काफी ऐसा नहीं है कि अब देख सकते फाइल आपको फाइल रखनी पड़ेगी, आपको सिर्फ बुक में बना के रखना है ये, तो इजी टू सेटल, मतलब काफी इजी पड़ता है। अभी देखो क्या है, देखो अभी आपको ऐसे तो याद होंगे नहीं, ठीक है, आपको मेरिट्स कैसे याद करें। देखो बेसिकली आपको क्या करना है, सिंगल एंट्री सिस्टम वाला आप गल्ले बैठे हो, ठीक है, आपको करना, आप बुक्स बना रहे हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम के कुछ आप कंपेयर देखो क्या क्या उसमें हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, देखो पहले देखो आप, सिंगल एंट्री सिस्टम काफी सस्ता पड़ रहा है, कोई भी बना सकता है, सस्ता पड़ेगा उसके मुकाबले, तो इसका सब सिंपल एक मेथड हो गया इसको याद करने का, मेरिट्स को एक सस्त मतलब सिंपल लेस एक्सपेंसिव होता है ये, ठीक है। अभी देखो आप देख सकते हो वो काफी
हार्ड पड़ता है और ये सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड हो गया। अब देखो वो बड़े बिजनेस के लिए यूज होता है और ये थोड़े छोटे बिजनेस के लिए यूज होता है, तो ये एक तीसरा मेरिट्स हो गया। अब इसको देखो, इसमें आपको काफी हाई लेवल के बंदे नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कोई भी आप बना सकते हो, मतलब नो नीड ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एंड जो फिफ्थ है वो है क्या, आप इसको इजीली रख सकते हो, कहीं पर भी आप सर्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक ये हो गया इजी टू सर्टेन, ठीक है। ऐसे याद करोगे ना आप तो आपको कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं? डीमेरिट्स देखो आपको कैसे याद रखना है, आपको देखना है डबल एंट्री सिस्टम और इसको देखना है, ठीक है। इन दोनों में कंपेयर क्या हो सकता है, ठीक है। अभी देखो क्या है, पहला कंपेयर मैं इधर नहीं देख रहा सामने, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला कंपेयर बेसिकली हो सकता क्या है, देखो डबल एंट्री सिस्टम है एंड ये इसमें, और आपको एडवांटेज जो आपने मैंने आपको शुरू में बताया था एडवांटेजेस, ठीक है, फीचर्स बताए थे जो आपके, उनको भी आप थोड़ा सा देख के देखो। पहला क्या है उसमें, देखो एडवांटेज क्या था कि पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट ही उसमें सिर्फ मेंटेन होता है, रियल और नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं होता, और तो ठीक है, तो ये है। अब इसमें अगर ये दोनों मेंशन नहीं होंगे तो क्या होगा, आपको बिजनेस पोजीशन नहीं पता लगेगी ना, एक एग्जैक्ट बिजनेस कहां पर चल रहा है। तो ये हो गया एक बिजनेस पोजीशन, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, पहले तो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, बस देख लेना है आपको, फिर उसके बाद आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। ठीक है, देखो क्या है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी प्रूव, मतलब जो भी ये पोजीशन चल रही होगी जो आपके बिजनेस की, वो एक अर्थ मतलब एक अच्छी तरह आपकी प्रूव नहीं हो पाएगी कि हमारा धंधा सही चल रहा है या फिर गलत, एक एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलेगी ना, एक्यूरेट अरिथमेटिकल एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और आपको जो भी आपके एसेट्स है उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा, आप खरीदते जा रहे हो, अगर आप उसको बना के रखोगे तो आपको पता लगेगा कि इतने मैंने खरीदे, इतना हमारा खर्चा हुआ है। अब उसमें आप खरीदते जा रहे हो, आप ना ही आप सिंगल एंट्री सिस्टम में उनको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये कोई भी मतलब इसमें आपको क्या है, जो आपका धंधा होता है, मतलब आपको जो बिजनेस होता है उसमें वो डूब सकता है वो, ठीक है। मान लो कोई एसिड है, आपने 10-15 एसिड खरीद लिए, ठीक है, 10-15 एसिड खरीद लिए, ठीक है। अब जब आप रिकॉर्ड्स लगाने, मान लो आप सिंगल सिस्टम बनाने बैठोगे, तो आप सोचोगे कि मैंने 10-15 एसिड, आपको पता नहीं है कि आपने 10-15 एसिड्स खरीद लिए। अब आप सोचोगे यार मेरा खर्चा जा कहाँ रहा है, ठीक है। आपकी सेल से आपका जब आपका लॉस आएगा तो आपको पता लगेगा कि आपका खर्चा जा कहाँ रहा है, ठीक है। तो बिजनेस में क्या है, बेसिकली आपको पता रहता है कि आपका एसेट आपने कितने खरीदे, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेक्ट, मतलब जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, वो करेक्ट नहीं मिलता पाता। देखो आप मान लो, अब क्या है इसमें, आपने मान लो एक साल आपने बिजनेस किया, उसमें आपके मान लो सेल हुई, ठीक है, मान लो आपको 1 लाख की सेल हुई, ठीक है। और आपके एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस मान लो आपका 80,000 है, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या है, एक साल में आपका प्रॉफिट कितना है, 20,000, ठीक है। अब ये क्या है, सेल्स के हिसाब से, ठीक है, और एक्सपेंसेस इस हिसाब से, ठीक है। एक्सपेंसेस में आपकी ये आ जाएंगे कि जो भी आपका प्रॉफिट, मान लो जो भी आपका, मान लो एक प्रोडक्ट है 800 रुपए का, ठीक है, उसने बेचा 1,000 का, ठीक है। तो ये 800 रुपया इसके अंदर आ गया, ठीक है, एक्सपेंसेस मान लो, ठीक है, ये ऐसे मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या है, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। अब उसमें मान लो उसके शुरू में प्रॉफिट है, उसने मान लो 10,000 की क्या खरीद ली, फर्नीचर, मान लो कोई भी एक एसेट खरीद लिया, मान लो फर्नीचर खरीद ली लोगों को बैठाने के लिए, तो वो क्या देखेगा वो है ना, इसमें 10,000 मतलब देखेगा नहीं कि 10,000 मेरे कहां लो, वो सोचेगा इस साल 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, बट ये नहीं देखेगा कि 10,000 का उसका जो आप उसने एसेट खरीदी थी उसका माइनस हो गया, ठीक है। बेसिकली यही है कि मान लो क्या है कि आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या देखा, पूरे साल आपने रिकॉर्ड्स बनाए, ठीक है, 20,000 का आपने प्रॉफिट करा, मान लो 20,000 का आपने प्रॉफिट करा, बट आपने 10,000 की फर्नीचर खरीद ली बीच में, बट आपको पता नहीं है, आप जब लास्ट में देखोगे तो आप सोचोगे यार इस साल 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। फिर 20,000 प्रॉफिट हुआ तो आपको 10,000 का आपका लॉस, जो आपके फर्नीचर है ना, आप खरीदते जा रहे हैं, फिर आपको पता नहीं लगेगा, आप उससे आपका जो बिजनेस है वो डूब जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह आपको थोड़ा डिटेल में समझा दिया आपको, जिससे आप समझ सको। मैं एक मिनट डस्टर लेके आता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या है, आपका जो मतलब, ठीक है, आपका पीएनएल अकाउंट अच्छी तरह मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपके एसेट्स वैसेट्स आपके सब कुछ रिकॉर्ड होंगे, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा, एंड काफी सारी चीज आपकी रिकॉर्डिंग हुई। तो पीएनएल अकाउंट में जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वो एक अच्छी तरह एक्यूरेट तरीके से आपको मेंशन हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी एसेट्स, मतलब देख रहे हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपकी बिजनेस की वो नहीं मिलती। अरिथमेटिक एक्यूरेसी थोड़ा ये सेम है, बट ये थोड़ा सा फाइनेंशियल पोजीशन और अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी प्रूव, ठीक है। अब क्या, नो इंटरनल आपने बना लिया तो आप कभी चेक नहीं करते, ठीक है, आपने बना दिया 500 ग्राम, तो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी चेक करने की, आप चेक भी नहीं करते कि मान लो आपको कहीं
गलत है सही है, आप चेक वैक नहीं करते, आपने बना रखा है बस बना के रख दिया, ठीक है। नो इंटरनल चेक, डिफिकल्ट टू सर्टेन टू मेक वैल्यू बिजनेस, मतलब जो आपका बिजनेस है उसको थोड़ा अच्छा बनाने में आपको मेहनत मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, डिफिकल्टी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि आप एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल रहे तो आपका बिजनेस तो आपका डूबेगा ही, ठीक है। मतलब दुकान वाले ना ही वो मतलब ऐसा बिजनेस की तरह फर्नीचर में कुछ एसेट रखते ही नहीं है, रखते हैं तो उनका रिकॉर्ड्स नहीं करते, जैसे हमने शुरू में बताया था आपको, ठीक है। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट वो रिकॉर्ड्स नहीं करते तो उनके खर्चे कहाँ जा रहे हैं कुछ भी पता नहीं होता, बस वो सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब मतलब थोड़ा बड़ा बिजनेस बनाने के लिए उनको काफी डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। इन कंपनी का एक अनसाइंटिफिक सिस्टम है ये वाला, कोई वाला ऐसा नहीं है कि इनकम मतलब साइंटिफिक सिस्टम नहीं है, बस ऐसे ही बनाते जा रहे हैं, है ना। और जो डेवलपमेंट सिस्टम है वो एक साइंटिफिक सिस्टम है, ठीक है। कंपेयर स्टडी डिफिकल्टी, मान लो देखो अभी क्या है, कंपेटेंस डिफरेंट, आप देखो अभी क्या है डेवलपमेंट सिस्टम में, आप देखोगे अभी अकाउंट्स में क्या है, वो काफी इजी रहते हैं समझने में, आप भी समझ जाओगे मैं भी समझ जाऊंगा, जिसको मतलब थोड़ी अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होगी ना वो भी समझ जाएगा, ठीक है। लाइक मतलब थोड़ा वैसा जिसने अकाउंट थोड़ी कम पढ़ी नहीं है वो भी थोड़ा सा समझ जाएगा कि इतना इसका प्रॉफिट हुआ इतना लॉस हुआ है, बट इसमें थोड़ा ये समझने में काफी डिफिकल्ट पड़ता है इनके लिए, सिंगल सिस्टम समझने में काफी डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है। ये इसके डिमेरिट्स हो गए एंड ये इसके मेरिट्स हो गए, ठीक है। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ अच्छी तरह, मेरिट्स क्या है बेसिकली, मेरिट्स क्या है, सिंपल मेथड होता है, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव होता है, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और क्या है, स्मॉल स्केल के लिए बिजनेस यूज किया जाता है, और क्या हो सकता है, थोड़ा और एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और जो बुक्स को मतलब जो भी है बुक्स को सर्टेन करने में काफी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, इजी टू सर्टेन, ठीक है। और क्या इसके जो डिवेट्स एक तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी कैन नॉट बी प्रूव, मतलब प्रूव नहीं कर पाता कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी है क्या, एक बिजनेस की पोजीशन नहीं पता लगा पाता, एसेट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, कितने एसेट्स है कितने क्या चल रहा है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का जो एक एक्यूरेट चीज प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरेट तरीके से नहीं निकाल पाता, ठीक है। और ये एक अनसाइंटिफिक सिस्टम है, इनकम्प्लीट है, अनसाइंटिफिक सिस्टम है, और इसको थोड़ा समझने में थोड़ा हार्ड पड़ता है, ठीक है। ये है, और एक इंटरनल चेक भी नहीं होता, ठीक है, मतलब कुछ चेक वेक नहीं करते, तो देखो ये है सिंपल तरीका। अब इसको मैं सिंगल एंट्री सिस्टम हम बनाते कैसे, इसके बेसिकली टू मेथड्स है, ठीक है, ठीक है। इसके दो मेथड्स है, वो हम आपको बताते हैं क्या है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो इसके सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिकली दो मेथड है, एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और एक है कन्वर्जन मेथड। तो गाइस देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और कन्वर्जन मेथड। अभी देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड काफी सिंपल पड़ता है, इजी पड़ता है, बट कन्वर्जन मेथड वहीं पर बहुत ज्यादा ही हार्ड पड़ता है, ठीक है। अभी कन्वर्जन देखो क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में आपको करना क्या है, आपने आप अपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा होगा, आपने आई होप आपने पढ़ा होगा, अगर आप ये अब अगर आप इस चैप्टर पे हो तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। इसको होता है एसेट प्लस, सॉरी ये क्या एल आ गया, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर आपको ये सिंपल याद नहीं रहता ना तो आपको अगर आप कैसे याद रखना है, आपको बैलेंस शीट देखनी है, ठीक है। आपको अगर याद नहीं हो तो बैलेंस शीट में क्या होता है, कैपिटल और एक क्या लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड, ठीक है। अभी लायबिलिटी में ही कैपिटल आता है, आपको पता होगा, लायबिलिटी में ही कैपिटल आता है, तो ठीक है। तो लायबिलिटी और ये दोनों को मिला के आप एसेट से कंपेयर करते हो, तो लाइक ये एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। अभी क्या है इसमें आपको क्या करता है, ये इनके दो साइड्स होती है, एक एसिड मतलब एक दो साइड्स कोई सी भी आप ले सकते हो वो होती है, ठीक है। एक एक एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको भी लिख के बताता हूँ क्या है, क्योंकि थोड़ा सा ठीक है, लाइक इनको इसमें यूज करके, और आप बिगिनिंग जो भी आपका कैपिटल होता है और जो भी आपका लास्ट कैपिटल होता है उससे ये फाइंड होता है। मैं एक एग्जैक्ट मीनिंग लिख देता हूँ इसकी, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा अच्छी तरह याद रहे। सो गाइस देख सकते हो आप सभी के लिए मैंने लिख दी पूरी एक अच्छी तरह एक मीनिंग, ठीक है। आपको देखो क्या करना क्या है बेसिकली, आपको समझना क्या है, देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड होता है क्या बेसिकली, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है क्या बेसिकली, देखो
This method is a statement of a asset and liability difference between the amount of two sides is taken as capital, ठीक है। अभी क्या है देखो, एसेट मतलब जो भी एसेट और लायबिलिटी का जो भी क्या है एक अमाउंट होता है ना, वो दो साइड्स हम लेते हैं एज अ कैपिटल के रूप में, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो मान लो दो साइड आपको दो साइड होती है, ठीक है। ठीक है, क्या है ये बोला एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। एसेट और लायबिलिटी दो साइड है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बेसिकली क्या होता है वो, ए इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। तो क्या है कि एसेट ए और एट डिफरेंट बिटवीन द अमाउंट ऑफ टू साइड्स, मतलब जो भी इनका अमाउंट होता है ना डिफरेंट अलग अलग। मान लो एसेट का अमाउंट है 10,000 और 5,000 लायबिलिटी का साइड है, ठीक है। ठीक है, इनका जो भी अमाउंट होता है उसको हम एज अ कैपिटल कैपिटल के रूप में लेते हैं, ठीक है। अब ये आपको देखो, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो इसमें हम क्या है ए प्लस सी प्लस एल। तो आप जब इसको एल को यहाँ भेजोगे, सी को यहाँ भेजोगे, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये हो जाएगा कैपिटल एसेट एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि एसेट और लायबिलिटी का जो भी अमाउंट होगा ना, जो भी अमाउंट होगा एसेट प्लस लायबिलिटी को जो भी माइनस करके जो भी अमाउंट निकलेगा उसको हम कैपिटल के रूप में लेते हैं, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम टू प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर एंड आल्सो बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब इसको इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड को प्रिपेयर करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी एंड ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ द ईयर का जो भी आपका कैपिटल है उसको आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप इसको निकाल पाओगे, ठीक है। ठीक है, ये है बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, ठीक है। अब ये क्या है बेसिकली C इज इक्वल टू आई एल, जैसा मैंने आपको बताया था कि क्या है कैपिटल एसेट प्लस लायबिलिटी का जो भी अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट माइनस करने पे आएगा उसको कैपिटल के रूप में लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम बेसिकली क्या एडजस्टमेंट यूज करते हैं इस मेथड में, जो दो हमारी एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। तो जो एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो भी आपकी एडजस्टमेंट है कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो भी आपका मान लो बीच में आपने कैपिटल ओजर डाल दिया, तो उसकी एक एडजस्टमेंट और एक ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट, ठीक है। ये है बेसिकली, काफी सिंपल है। अब आपको देखो, मैं आपको बता देता हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस और एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग्स क्या है बेसिकली, ठीक है। इनका एक फॉर्मूला आपको प्रॉफिट निकालने के आपको करना क्या है, आपको प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जो भी आपका ठीक है, जो भी आपका कैपिटल जो एंड में होगा ना वो आपको लिख देना है। मान लो आपको जो भी आपका कैपिटल एंड में होगा, कैपिटल इन द एंड, ठीक है, एंड में होगा, प्लस ड्राइंग्स प्रॉफिट निकालने के लिए, माइनस माइनस आप जब कैपिटल आप जो भी आपने कैपिटल बीच में डाला है इंट्रोड्यूस एंड आपका ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये आपका इसको आप फॉर्मूले से आप प्रॉफिट है वो निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको अच्छी तरह आपको समझ में आएगा कि होता क्या है बेसिकली, ठीक है। ये एक क्वेश्चन करते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं भी कॉपी ले लेता हूँ, उसमें एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, ए लिमिटेड, ये तो कुछ भी नहीं है, फाइंड, ठीक है। कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 30,000, कैपिटल ऑन 31 मार्च 2013, 300 drawings during the period 600.
सो देख सकते हो, अभी आप क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि लाइक देखो मैंने ए लिमिटेड मेंटेन बुक सिंगल एंटिटी सिस्टम, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या निकाले, प्रॉफिट एंड लॉस हमको निकालना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन हमारा देख सकते हो आप, पहला जैसा ही है, कैपिटल मतलब तो क्या है, कैपिटल इन द बिगिनिंग। फॉर्मूला क्या था, देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इधर, इधर लिख देता हूँ, प्रॉफिट प्लस इंट्रोड्यूस माइनस, ठीक है गाइस। अभी देखो देखो फॉर्मूला देखो वही है, देखो काफी सिंपल फॉर्मूला है प्रॉफिट निकालने के लिए। कैपिटल इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में जो भी आपका कैपिटल है उसको प्लस, उसको आपको ड्राइंग से प्लस करना है। एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो कैपिटल आपने बीच में इंट्रोड्यूस करा है, और कैपिटल इन द एंड उसको माइनस करके दोनों का प्रॉफिट निकाल लेना है, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन देख सकते हो, काफी सिंपल क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ठीक है। कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, तो गाइस आप कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट ऑन कैपिटल 1 अप्रैल ये बिगिनिंग है या फिर इन द एंड, ठीक है गाइस। देख सकते हो बिगिनिंग पूछा है, तो क्या आपको पता होगा कि जो भी है अपने जो भी कंपनी का जो भी नया वो चलता है ना, कुछ भी नया साल चलता है वो चलता है 1 अप्रैल, ठीक है। और ये क्या है ये 23,000, ठीक है। 22 1 अप्रैल 22 को उसने उन्होंने स्टार्ट किया बिगिनिंग, ठीक है। 22, ठीक है, 1 अप्रैल 22, ठीक है। एंड 31 मार्च 2013, क्या है 31 मार्च 2013, तो ये इसका एंड ईयर है, ठीक है। ये एंड है, तो क्या है, कैपिटल ऑन 31 मार्च 2030 एंड है ये, मतलब साल का एंड है, तो उसमें क्या है 33,800 उसका कैपिटल है, ठीक है। और 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल 2022 30 जा रहा है, ठीक है। ड्रॉइंग्स आपकी है 9,600, कैपिटल इंट्रोड्यूस आपका 4,000। तो अभी आपको समझना है, ठीक है, क्या है फॉर्मूला देखना है पहले आप। कैपिटल इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में क्या कौन सा कैपिटल है, 1 अप्रैल 2022, ठीक है। इधर सोर्स वेट 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 एक गलती कर दी मैंने, इधर बिगिनिंग नहीं, इन द एंड होना चाहिए, ठीक है। इधर कैपिटल इन द एंड। सो गाइस देखो ये क्या है, इधर ये देख सकते हो कैपिटल, ठीक है। ये क्या है, इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में कितना है 30,400, हम लास्ट में लिखेंगे। इन द एंड, एंड में कितना है 3,800। फिर क्या है, ड्राइंग्स कितनी है 9,600 माइनस 4,000, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस देख सकते हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस। एंड क्या है फिर माइनस, बिगिनिंग में आपको कितना कैपिटल है वो लिख देना है आपको 3,400, ठीक है। दैट इज 43,400 माइनस 34,400, आप कैलकुलेट कर लो, देखो 9,000 आपको इनका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर ये हो चुका है, काफी सिंपल है, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का ही सेम डिट्टो, ठीक है। कन्वर्जन मेथड के लिए आपको दूसरी वीडियो में देखना, क्योंकि काफी लंबा पड़ जाएगा चैप्टर। कन्वर्जन मेथड में आप दूसरी वीडियो देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है तो गाइस देख सकते हो काफी सिंपल है ये वाला। अब एक और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, भाई हमको देखो कैलकुलेट पीएनएल, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैलकुलेट करना है, तो हमारा पहले जो है हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ऑन 31 मार्च 2021, ये हम करेंगे 80,930, ठीक है। एंड बी जो हमारा पॉइंट है वो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स हमारी कितनी है, ड्राइंग्स ऑन 1 अगस्त 2020 800, ठीक है। सी है कैपिटल इंट्रोड्यूस, वो हमारी 4,000, एंड डी है कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, ये हमारा है 80,100, ठीक है। तो गाइस अभी देखो कि हमने हमारा क्वेश्चन, हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अभी से हमको क्या करने का है, प्रॉफिट एंड लॉस हमको निकालना है, ठीक है। क्या आपका फॉर्मूला क्या था, ठीक है। कैपिटल पहले आपको देखना है कि कैपिटल क्या थी, कैपिटल इन द एंड, एंड कितना है 80,980, ठीक है। 80,980 आपको लिख लेना है। ड्राइंग्स देखनी है आपको कितनी है 800, ड्राइंग्स आपको 800 प्लस कर देनी है, माइनस 4,000 माइनस 80,100, ठीक है। हम इसको प्लस कर देते हैं इधर 1,400, इधर देख सकते 84,100 माइनस, ठीक है 930,
प्लस 800 39 17 30, ठीक है। तो इसका आएगा 17 1000, ठीक है। 8400 17,000, इधर आपका 10 आ जाएगा 3320, क्या है उसका 2000, ठीक है। तो देख सकते हैं आप काफी सिंपल तरीका है उसका, मतलब ये है आपका लग गया लॉस, ठीक है। लॉस ये फाइंड हुआ है क्योंकि इसमें उसमें हमको कहने का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो इसमें माइनस में डिजिट आ रही है, तो शेष का 2370 का लॉस हो गया, ठीक है। तो काफी सिंपल तरीका है, आप ये देख सकते हो, बिल्कुल काफी सिंपल तरीका है। अब इसको मैं एक फॉर्मेट बना के फिर लिखते हैं इसको, ठीक है। अब आपको फॉर्मेट में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसका बेसिकली फॉर्मेट जो बनता है वो बनता है इसका पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बनता, ठीक है। ये बनता है आपका पर्टिकुलर, इसमें डेट तो आपको पता ही होगी नहीं, अमाउंट, बस ये आपका दो फॉर्मेट बनते हैं, ठीक है। बिल्कुल काफी सिंपल है आपका फॉर्मेट बनते हैं। इधर क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ठीक है। ए मान लो कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल आपका है 10,600, और क्लोजिंग कैपिटल है आपका मतलब 31 मार्च का, ठीक है, वो आपका 34,800, ठीक है। सी है आपका कितना है, सी मान लो आपका ड्रॉइंग्स है 9,000, और आप कैपिटल इंट्रोड्यूस है 1000, ठीक है। ये आपका सिंपल, काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया इधर, ये आपका फॉर्मेट हो गया, ठीक है। बेसिकली क्या है, पहले तो आपको सबसे पहले लिखना है इधर आपको ओपनिंग कैपिटल, फिर आप कैपिटल ऑन जो भी आपके डेटा वो भी आप लिख सकते हो। ओपनिंग कैपिटल हम लिख लेते हैं इधर कितना 10,600, ठीक है। फिर आपको इधर ऐड लिख देना है, ठीक है। ऐड लिखने के बाद क्या है, ड्रॉइंग्स उसमें ऐड होती है, ड्रॉइंग्स कितनी है 9,000। फिर आपको क्या है, जो भी इसमें जो भी लेस के आइटम होंगे आपको वो लेस वाले आइटम लिख देना इधर। लेस का आइटम क्या है, जैसे मान लो क्या है कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी, आप कैपिटल इंट्रोड्यूस लिख देता है इधर, वो हम बाद में लिखेंगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना है 1000, ठीक है। और क्या है क्लोजिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है 34,100, ठीक है। ठीक है, तो देख आप कर जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगेगा क्या 5,103.35, ठीक है। सो एक गाइस, एक मैंने गलती कर दी, आपको ये जो मैंने कैलकुलेट किया ना आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पूरा अमाउंट लिख देना है इधर, ठीक है। ये को मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाना है। कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना है 1000, एंड इधर लिख देता हूँ क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। जिससे आप थोड़ा क्या है इजी पड़े, ठीक है। 34,100 इसी के बाद जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। अब ये देख सकते हो ये आपका ऐसे हो जाएगा, आपको 35,100 आपका 19,000 आप इसमें से माइनस करोगे, 10 4 14 5 2 1 15,000 आप 400 आपका लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस काफी सिंपल तरीका, आप इसको जैसे ऐसे करके आप इसको बंद कर सकते हो, ठीक है। ये आपका काफी सिंपल फॉर्मेट, काफी इजी आपका ये क्या सिंगल एंट्री सिस्टम का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड काफी सिंपल है, ठीक है। अब इसके हम थोड़े से हार्ड क्वेश्चन करते हैं कि, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो आप, ये हमने एक क्वेश्चन लिख दिया है, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं। देखो क्या है, ऑन 1 अप्रैल कैपिटल क्या है, इन 1 अप्रैल का ओपनिंग कैपिटल क्या है 10,000, ऑन 1 जुलाई 2022 इज बोरोड अ सम ऑफ 4,000 रुपीज का उसने अपनी वाइफ से है जो क्या किया, पैसे उधार में लिए, मतलब 4,000 का उसने उधार में लिया। उसमें क्या है 9% पर एनम उसमें जो है चार्ज लग रहा है, ठीक है। 9% पर एनम उसको पे करना पड़ा है बिजनेस के लिए, ठीक है। उसमें क्या करता है 1500 उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है 31 मार्च 2030 के लिए। उसकी जो पोजीशन होती है उसमें क्या है डेटा 7,000 होते हैं, क्रेडिटर 6,000 होते हैं, और जो उसकी ड्रॉइंग्स है वो 2,000 होती है, उसमें उनको पीएनएल निकालना है। सो गाइस अब देखो, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे करना है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसमें बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी आपकी बैलेंस शीट एज ऑन
31 मार्च, ठीक है, ये आपको लिख देना है। फिर क्या आपको क्या करना है, ठीक है, इधर आपको लिखना है लायबिलिटी और क्या एसिड्स, ठीक है, उसको अमाउंट, ठीक है, फिर आपको एसिड्स अमाउंट, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट बन गया बेसिकली, ठीक है, ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। या आपका अगर फॉर्मेट बन गया तो आपको क्या देखो, पहले आपको देखना है इसमें आपको क्या कैपिटल नहीं आएगा इसमें, ठीक है, कैपिटल आप वो आएगा आपका दूसरे में जो हम निकालेंगे स्टेटमेंट वाला, ठीक है, उसमें आएगा ये, ठीक है, क्या कैपिटल आपका आएगा नहीं। तो पोजीशन देखने में क्या है, पहले देखना है आपको डेटर्स। डेटर्स क्या होता है बेसिकली, वो होता है, एक मिनट बड़ा बना देता हूँ मैं इसको, एक लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। तो क्या है लायबिलिटी पहले क्या है डेटर्स, डेटर्स क्या होता है एसेट्स होते हैं। तो डाटा लिख देना है आपको कितने का 7000 का। क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है बेसिकली लायबिलिटी होती है 6000। तो इसमें ड्राइंग्स तो आएगी नहीं, कैपिटल भी नहीं आएगा, ठीक है, वो बन जाएगा आपका स्टेटमेंट्स हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, उसमें आपकी ये सब कुछ आएगा, ठीक है। क्रेडिटर हो गया, डेटर्स हो गया, ठीक है। और क्या है बेसिकली, और क्या ले सकते हैं आप, देखो अभी ये क्या है, चार्ज कर रहा है ये, एक तो इसमें लोन लिया अपनी वाइफ से 4000 का, क्योंकि अगर इसमें इंटरेस्ट लग रहा है ना तो एक तरीके से लोन ही माना जाएगा, ठीक है। तो लोन क्या है 4000 का लोन, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, क्या है 4000 का, आपको सिंपली निकाल लेना है 9/100, ठीक है। कितने कितने कब लिया, 1 जुलाई, 1 जुलाई, मार्च अप्रैल मई जून, क्या है वो, क्या है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो 3 महीने का इसमें इंटरेस्ट लग जाएगा, 9 महीने का आपका इसमें इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। 0 से 0 घटा 40, ठीक है, 3 4 9 9 27 27 डिवाइडेड बाय 4, तो ठीक है। यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे ना आप इसको, तो आपका आंसर आएगा 270, ठीक है, 270 इंटरेस्ट आपका इसमें लग रहा है, ठीक है, ठीक है। 270 इंटरेस्ट लग गया, और क्या बचा है आपका बेसिकली, और कुछ बचा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस तो आएगा नहीं, ठीक है। तो आपको क्या है, अब इससे आपको क्या निकलेगा, आपका इससे क्या निकल जाएगा, ठीक है। हमको ओपनिंग कैपिटल तो दे रहा था इसमें, तो क्या हमको निकालना है, क्या बेसिकली हमको निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमने बैलेंस शीट बनाई है, अभी देखते हैं क्लोजिंग कैपिटल निकलता क्या है। 7000, इसका कितना है 6 10 10,270, 3270 इसका क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। 3270, ठीक है। जब आप इनको प्लस क्या इधर सॉरी सुविधा नहीं आएगा, क्लोजिंग कैपिटल 3270, तो क्या बन जाएगा 07210, ठीक है। इधर क्या 07210, ठीक है। दोनों दोनों हमको इक्वल करना था, हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। तो इक्वल करने के बाद आपको करना है क्या, आपको वही जो आपका पहले आपने फॉर्मेट बनाया था वो आपको बना लेना है, ठीक है। पर्टिकुलर इधर आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ओपनिंग कैपिटल आपको कितना है वो आपको लिख देना है, सॉरी एंडिंग कैपिटल, कैपिटल इन द एंड, ठीक है। इन द एंड कितना है 3270, 3270 एड ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितनी है 2000, क्या 5270, ठीक है। लेस लेस करते क्या करेंगे हम, कैपिटल इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस कितना किया है 1500, 1500 देख सकते हो आप इधर, ठीक है। और क्या है वो कैपिटल इन द ओपनिंग, ओपनिंग में कितना कैपिटल है
ओपनिंग में कितना है 10,000, लाइक 10,000 आपके इधर से माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3270 एंड 2000 क्या 2705, ठीक है। एंड 15 1100 500 में से 34 2 10 5 5030 का आपका इसका नेट लॉस है, ठीक है। नेट लॉस हो गया 5250 का, ठीक है। काफी सिंपल तरीका है, देख सकते हो आप। थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, बट इजी है काफी, ठीक है। सो गाइस अभी हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। काफी सिंपल, ये भी थोड़ा बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट काफी इजी है, आपको बेनिफिट मिलेगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप इधर आपको दिख रहा होगा साइड वाइड में, ठीक है। काफी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉपी ली हुई है हाथ में, चलो मैं क्वेश्चन आपको लिख ही देता हूँ, बट थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मिनट पर्टिकुलर, ठीक है। मतलब मैं क्वेश्चन लिखा, आपको सिंपल से निकालना है। पर्टिकुलर के अमाउंट ऑन 31st March 2021 एंड 31st March 2022, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या है 1939,000 45,000, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं इधर। डाटा स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिटर, बीपी, ठीक है। बीपी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। कितने अमाउंट है 34,000 60,000 एंड 15,000, ठीक है। और बीपी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये क्या है 32,000 18,000 4,900 और क्या 5,000, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन है आपको, ठीक है। इसमें आपको क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन है क्या। आपको इसका पीएनएल में, मतलब आपको सिंगल एंट्री सिस्टम से आपको इसका पीएनएल अकाउंट निकालना है, ठीक है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है इसमें आपको, ठीक है। मैं अब आपको बता सकता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि बेसिकली है क्या ये, ठीक है। तो गाइज आप देखो, पहले तो क्या है कि हमको देखो डेट क्या दे रखा है 2021 और 2022, और ये आपको क्या दे रखा है ट्रायल बैलेंस दे रखा है एक तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें आपको निकालना कैसे, पहले आपको क्या क्या चीज की, आप ये देखोगे कि आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, ठीक है। और एक और चीज तो मैं लिखना भूल गया इधर, अदर इंफॉर्मेशन भी है, अदर इन्फो में भी है कुछ, वो मैं देखता हूँ क्या है। तुझको दे दूं तूने मुझको पागल है किया, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस क्या है 2022 कितना है 10,000, और क्या है तो गाइस देख सकते हो ये क्वेश्चन क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000 इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, और 3,000 वो हर मंथ अपने अकाउंट से निकालता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्राइंग्स ये समझ सकते हो आप, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन को देखकर कि इसमें ना ही हमको ना ही हमको ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, ना ही क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल कुछ नहीं दे रखा। तो गाइस अब आपको फाइंड कैसे करना है, आपको ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल भी कैसे निकालना है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या बेसिकली हमने बैलेंस शीट आपने पहले बनाई थी, आपको पता होगा, उसमें हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाला था। तो लाइक उसी तरह हम ओपनिंग कैपिटल भी निकालेंगे, ठीक है। तो क्या है 31st मार्च 2021, लाइक हमको 2/20 से 21 का हमको एक ग्राफ ट्रायल बैलेंस दे रखा है, तो हम इसका 20 और 21 का हम क्या बनाएंगे बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है।
एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। देखो ये हमने लिख दिया। तो क्या है, पहले कैश, कैश क्या बेसिकली हमारी एसेट है, कितना 1000। डेटर्स, डेटर्स हमारा क्या है, एक एसेट्स है, कितना है 39,000। प्लांट एंड मशीनरी एक वो है। और एक और चीज तो मैं लिखना भूल ही गया, रुको। एक और चीज आपका डेप्रिसिएशन, तो वो डेप्रिसिएशन आएगा क्या इसमें? नहीं, डेप्रिसिएशन, वेट वेट वेट, नहीं डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी कितना है 60,000, 60,000 34,000, सॉरी एक था 60,000। स्टॉक कितना है आपका, स्टॉक है 34,000, ठीक है। और बीपी क्या है, बिल पेएबल, ये आपका कुछ भी नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। और एक क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है बेसिकली आपका 60,000, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं 34, 39, 1000, 1000 और 60,000। तो क्या बन रहा है 10, 14, क्या है 4, 10, 11। इसको हम 60,000 से माइनस करेंगे, देखिए 4,000, इधर क्या है 11, 5, 54,000 का आपका क्या जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपका आएगा 54,000, ठीक है। 54,000 है और क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। फिर आपको इधर कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, क्या 40, 100, 134। वेट 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 वेट, एक चीज तो मैंने गलती कर दी शायद इसमें, आई थिंक, ठीक है। 6, 6, 12, 13, इधर आएगा 3 आएगा, वही तो गलती कर दी मैंने, मैं सोचो कुछ तो गलती करी है। 130, ठीक है। क्या 4 हासिल लगे, 6, 9, 12, 13, हाँ ये आएगा इधर। और क्या है 60,000, तो इधर 4,000, 13, 7, 74,000 आ गया, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा 74,000, ठीक है। तो क्या इधर कितना बनेगा 134,000, उधर क्या है 0004, 7, 16, 16 एक कितना है 8, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बैलेंस आ चुका है हमारा इधर, ठीक है। तो गाइस अभी देखो बैलेंस क्या आ चुका है हमारा, एंड अब दूसरा हम करेंगे स्टेटमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना है 74,000, और ये कब का है 2021 31 मार्च का, ठीक है। तो बेसिकली अप वन, तो ठीक है। तो 1 अप्रैल 2021 का बेसिकली कितना होगा 74,000, क्योंकि उसका कैपिटल अगले साल उसका ओपनिंग कैपिटल हो जाता है। क्यों हमको, तो हमारा फाइनली इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल तो हमको पता लग गया कितना है 74,000। तो हम इसको क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। अभी क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें अगले साल का, ये साल का हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसको मैं इरेज कर देता हूँ इधर से, ठीक है। तो क्या है इधर हम लिख देते हैं लाइबिलिटी, इधर हमारा अमाउंट आ जाएगा, इधर हमारा एसेट, इधर हमारा फिर से अमाउंट, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है हमारी लायबिलिटी, देखो बेसिकली वही लिख लेना हमको, कैश, डेटर्स, कैश कितना है 900, डेटर 45,000, फिर क्या स्टॉक 32,000, प्लांट एंड मशीनरी 18,000, क्रेडिटर तो उसमें आ जाएगा, क्रेडिटर कितना है 14,500, 900 सॉरी 900, और क्या है बीपी, बीपी कितना है 5,000, 900 ही है ना इधर से, वेट वेट 900 है, ठीक है। तो हम इसको भी प्लस कर लेते हैं इधर 900, 45,000, 45,000, 900,
32,000 18,000, तो 900 5 8 10 5 वहाँ से लगे 7 8 9 95,900। ठीक है, अब इसका कितना बैठ रहा है 19,900, इसका ये बैठ रहा है। ठीक है, 0 0 0, इधर आपका 14 आ जाएगा, इधर आपका 5, इधर 8 75,000 क्लोजिंग कैपिटल आप आ चुका है आपका। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल आपका 75,000 आ गया। ठीक है, 75,000। अभी ओपनिंग कैपिटल आपका कितना आया था 74,000, और 75,000 आपका क्लोजिंग कैपिटल आ चुका है। ठीक है, ये हम लोग फाइंड हो चुका है। ठीक है, अब हम निकालेंगे वो स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं आपको इधर लिख लेता हूँ, अब तो इसका कुछ काम भी नहीं है। ठीक है, जो हमको निकालना था हमने निकाल लिया। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल कितना है 74,000, और क्लोजिंग कैपिटल कितना है 75,000। ठीक है, आपको वो बनाना है इधर, तो ओपनिंग कैपिटल में इधर लिख लेते हैं। आपको पहले तो फॉर्मेट बना करना है सब कुछ, तो मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा बार बार। ओपनिंग कैपिटल नहीं, क्लोजिंग कैपिटल 75,000 एंड ड्रॉइंग्स 3,000, तो 3,000 हर महीने वो 3,000 अपने अकाउंट से निकाल रहा है, तो 30,000 35 36,000 11 1,11,000। ठीक है, लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो भी उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वो कितना है 10,000, और ओपनिंग कैपिटल कितना है 74,000 84,000। तो 26,000 का क्या है प्रॉफिट, 26,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल तरीका है, इजी तरीका है, आप इसको यूज करके। ठीक है, आप कैसे आप ये बिल्कुल काफी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स काफी सिंपल मेथड है, बस आपका थोड़ा सा आपको आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, फिर आपका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 26,000 आपका आ चुका है। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। और भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उधर जाके क्वेश्चन कर सकते हो और भी। ठीक है, अब कन्वर्जन मेथड हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि होता क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मैं इसी में बताने लग गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो वीक गुड बाय।